दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब लगातार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो तेज़ी का दौर जारी था उस पे ब्रेक लगा और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार बिजनेस है। क्वार्टर 4 आने वाला है, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। बड़े फंडा उसकी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। ऐसे में जो तेज़ी का जो दौर शुरू हुआ है कि ये आगे चलने वाला है या फिर यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग फिर आएगी, क्योंकि अभी भी ग्लोबल रीज़न है वो बाज़ार के फेवर में नहीं है। आज देख सकते हैं पॉजिटिव माहौल भी बदला, थोड़ा दबाव में बाज़ार का भी। ऐसे में क्या रणनीति बदल रही है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे आज गिरावट है, लेकिन उससे पहले बाजार में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका। आप देख सकते हो 78,407 के स्तर पे बाजार की लगभग क्लोजिंग के आसपास की स्थिति बनी। 85 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.11% डाउन BSE सेंसेक्स हो। तो ये देखिए दिन के हाई से यहाँ पे करीब आपको लगभग 200-300 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखें तो ये 78,400 का स्तर देखा है जो कल के स्तर के आसपास, उस हिसाब से गिरावट हुई है। आप देखें बाजार में क्लोजिंग भले हल्की सी क्लोजिंग रही हो गिरावट के साथ, लेकिन तेजी बनी थी वो रह नहीं पाई। ये भी आपको ध्यान रखना, 300-400 पॉइंट नीचे आया बाजार। सुज़लॉन एनर्जी की बात कर ले तो 52.39 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.02% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए 92.93 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और पॉजिटिव शुरुआत हुई 53.34 पर। इंट्राडे में हल्की सी तेजी बनती हुई 53.45 का हाई भी बना, तो 53.5 के आसपास स्टॉक पहुंचा। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। याद है 38 का स्टॉक 53 को पार किया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, जिसकी वजह से इसने आज 51.87 का लो भी बनाया। पर अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग निचले लेवल से ऊपर हुई है थोड़ी सी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हुई है, स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार भी हुआ है। तो 38 जिसका लो बना हुआ, अभी 38 से 54 तक स्टॉक पहुंचा है। वैसे जो हाई है वो 74 है, यानी ऊपरी प्राइस से अभी 20 रुपये नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी भी इसने बता दी है। तो सुज़लॉन का शेयर आज भी बाजार में वॉल्यूम टॉपर था। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर था। इसका मतलब यह है कि इस समय बड़े फंड हाउस इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे बिकवाली और खरीदारी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। बड़े फंड हाउस का रुझान काफ़ी पॉजिटिव है। वैसे नंबर 2 पे यस बैंक था। अब यस बैंक को लेकर भी बहुत सारी अपडेट है। यस बैंक के अंदर जिस तरह से संभावना पॉजिटिव बनी, रिजल्ट बेहतर रहा, लेकिन फिर गिरावट हुई, तो ब्रोकेज हाउस का नज़रिया भी निकल कर आया। ये सारी अगर बातें जानी यस बैंक के बारे में तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है इससे पहले। आप जाके ज़रूर देखें, यस बैंक के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, आगे की क्या संभावना बनेगी यस बैंक में। तो आज देखिए रिलायंस इंडस्ट्री से लेकर सुज़लॉन एनर्जी तक सभी शेयरों में काफ़ी हलचल देखने को मिली। तो सोमवार का जो बाजार भले ही रेंज बाउंड दिख रहा हो, लेकिन अब शेयरों के अंदर देखिए क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। खास तौर से देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्री, सुज़लॉन, यस बैंक शेयरों में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। तो इस समय स्टॉक इससे स्पेसिफिक बाजार हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में सेक्टर वाइज मूवमेंट के बीच में कई बड़े और मिड कैप शेयरों में इस समय अच्छी खासी ट्रेडिंग होने लगी है। वो ट्रेंड में आ गए, जिसमें बैंकिंग, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सेक्टर के शेयर है, जिनमें इन्वेस्टर की दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे ये शेयर सर्च और ट्रेडिंग में वॉल्यूम टॉप पर बने हुए हैं। तो आज के जो ट्रेडिंग शेयरों को देखें तो जिसमें आपको ज़्यादा ट्रेंडिंग में यस बैंक का शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, सुज़लॉन एनर्जी, वारी एनर्जी रिन्यूएबल, इसके अलावा GMDC, अपोलो माइक्रो सिस्टम, एंजल वन, ये शेयर जो काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बाजार फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब बाजार पूरे नहीं बल्कि स्पेशल शेयरों के ऊपर फोकस करें लोग, कौन से शेयर में पोटेंशियल आगे बढ़ने का, उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरफ देखें तो ICICI बैंक और ट्रेंड जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है, तो GMDC और सुज़लॉन जैसे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इस वजह से सेक्टरल दबाव है। पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हल्की कमजोरी है, जबकि डिफेंस
और रिटेल सेक्टर में मजबूती देखने को मिल रही है। निवेशक इस समय चुनिंदा थीम्स में पैसे लगा रहे हैं, न कि पूरे बाजार में। बाजार फिलहाल चुनिंदा शेयरों में मौके बन रहे और निवेशक सतर्क और इस समय चॉइस ज़्यादा कर रहे हैं। वो उनके हिसाब से जिस स्टॉक के अंदर दबाव की स्थिति बनी है वहाँ पे बिकवाली हो रही है, लेकिन जहाँ पे संभावना पॉजिटिव वहाँ पे अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग शेयरों में येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंड में है, जहाँ बेहतर ग्रोथ आउटलुक और बाजार की तेजी का असर देखने को मिला है। पावर और ग्रीन एनर्जी में देखें तो सुजलॉन और वारी एनर्जीज में रिन्यूएबल थीम्स और सरकारी सपोर्ट के चलते चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हेवीवेट शेयर में भी खरीदारी का रूप बना हुआ है और इंडेक्स को सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो पिछले 5 दिनों की जो रैली थी उस पर ब्रेक लगा और फाइनली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार जो तेजी का दौर जारी था उसकी वजह से 20% के आसपास की तेजी आई और फिर आप देखें मंडे को यहाँ पे इंट्राडे में 2% की गिरावट भी हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है लगातार तेजी के बाद। तो ये देखिए लास्ट वीक में सुजलॉन के शेयर में 15% की तेजी बनी और पिछले एक महीने में 26% के आसपास की तेजी बन चुकी है। 3 मंथ के बाद भी यहाँ पे 14% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पूरे साल की बात हो अभी भी 4% की डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी, यानी साल भर के हिसाब से स्टॉक अभी भी नीचे है। पिछले 5 सालों में लेकिन बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, करीब 1100% का इसने पंप रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एनालिस्ट सुजलॉन एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर में इस समय जो डिमांड दिखाई दे रही है, पावर सेक्टर का कंजम्पशन है, इसके अलावा सुजलॉन की जो फाइनेंशियल सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, सरकार की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो ब्रोकेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इसमें बाय की रिकमेंडेशन बनती है, क्योंकि आने वाला समय सुजलॉन के लिए काफ़ी फ़ायदे वाला साबित हो सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा इसकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 13.6% की एक्सपेंशन देखने को मिलेगी अर्निंग्स के अंदर और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात है तो यहाँ पे अराउंड 28% का यहाँ पे 2026-27 के अनुसार ये रिटर्न अर्निंग के अंदर रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी कुल मिला के आने वाले समय में स्थिति और अच्छी हो सकती है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का ये भी कहना है कि करीब 17 कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है, बहुत पुरानी कंपनी है और इनके पास करीब 27 साल का अनुभव है। इंस्टॉल कैपेसिटी 21,490 मेगावाट की है कंपनी की वर्ल्ड वाइड। इस हिसाब से सुजलॉन के पास वो सारा अनुभव है कि आने वाले समय में और भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। कंपनी ऑलरेडी एआई बेस्ड अपनी नई नई 3 कंपनियां और शुरू करने जा रहे हैं। इससे हम समझ सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी आगे बढ़ेगी और निकट में अब देखें तो 3 मेगावाट से 5 मेगावाट की तरफ भी कंपनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये जो करंट प्राइस है ये अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे दो सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है और आने वाले समय में उम्मीद बेहतर है। यहाँ तक कि जेएम फाइनेंसर भी इसको लेकर बुलिश है और उनका कहना है कि सुजलॉन के अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा, कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है। अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। 95 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इंटर की है मार्च महीने के अंदर, ये बहुत बड़ी आंकड़ा है और 36 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो काफ़ी कम म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया, उनके मुकाबले यहाँ पे देखेंगे तो 3 गुना लगभग म्यूचुअल फंड नई एंट्री कर चुके हैं और एफआई और डीआई की खरीदारी भी जम के हो रही है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय म्यूचुअल फंड के दम पे और एफआईडीआई के दम पे स्टॉक कमाल कर सकता है। अब Q4 भी आने वाला है और ब्रोकेज हाउस का जो अनुमान है कि इस बार Q4 बेहतर होगा, तो इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और आने वाले समय सुजलॉन यहाँ से बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।